हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। दिस इज मी रोशन। सो आज के व्लॉग में हम अपने ही पास्ट में जाने वाले हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ इमेजेस और फोटो। जो हमारी पास्ट के कुछ फोटोज हैं उनकी हेल्प से हम अपने ही पास्ट में जाएंगे और अपनी ही मेमोरीज को मतलब इकट्ठा करेंगे, जो भी करेंगे फिर इंजॉय करेंगे काफ़ी। और मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा उस वक्त मैं किन कैसे था, क्या मतलब उस वक्त क्या इंजॉय कर रहे थे हम, कैसे चीज़ें जाती थी पास्ट में, मेरे पास्ट में, क्योंकि मैं अपने पास्ट को वापस से जीना चाहता हूँ। सो हम लोग बैक करेंगे कुछ इमेजेस की हेल्प से। मेरे पास बहुत कम मेरी पास्ट की फ़ोटोज़ हैं, बट वी ट्राई करेंगे कि हम कलेक्ट करें मोस्ट ऑफ फोटोज़ जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी और के पास के मिस से मिलती है तो वहाँ से ही मेरे पास जितनी फ़ोटोज़ हैं उनकी हेल्प से। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने बचपन से ही। और ये मैंने स्वेटर पहन लिया है क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ठंडा है। और आई डोंट नो आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है, बट उत्तराखंड में आज से थोड़ा सा ठंडा बढ़ गया है, एटलीस्ट मुझे तो फील हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे अपने बचपन से। ओके, लेट्स गो। इस फोटो में आप लोग गेस करो कि मैं कौन सा वाला हूँ, ठीक है। इसमें मैं, मेरा भाई और मेरी दादी हैं। सो दादी तो यही है, आप लोगों को दिख रहा होगा दादी, ये दादी हैं। और ये बचपन में एटलीस्ट मेरे 5 से 6 साल की उम्र तक मैं इन्हीं के साथ रहा। ये मेरा भाई है। सो ये वाला मैं हूँ। सो मैं बड़ा हूँ फिर भी मेरी दादी ने मुझे गोदी में उठाया है। रीज़न क्योंकि मैं दादी के साथ ही रहता था बचपन में। मैं अपनी 5 से 6 साल की उम्र तक, 5-6 साल तक की उम्र तक मैं सिर्फ दादी के साथ रहा। भाई, मम्मी, पापा सब पिथौरागढ़ रहते थे। मैं पहाड़ में मम्मी के साथ दादी के साथ अकेले रहता था। मैं, दादी और दादाजी। सो इसीलिए शायद दादी मुझे ज़्यादा प्यार करती थी उस वक्त। और ये मेरी उस वक्त की फ़ोटो है। मुझे पता है ये फ़ोटो साफ़ नहीं है और आप लोगों को भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सो ये रही हमारी बचपन की फ़ोटो। सो मैं आपको इसी फ़ोटो को एक दूसरी फ़ोटो से कंपेयर करके दिखाता हूँ। ओके, सो ये रही हमारी सेकंड फ़ोटो। ये फ़ोटो सेम फ़ोटोज़ है, आप इस सेम फ़ोटो में देख सकते हो। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर दादी है और यहाँ पर मेरा छोटा भाई है। और सेम फ़ोटो कुछ साल बाद, ऑलमोस्ट 10-15 साल बाद, ये मेरी दादी बीच में और यहाँ पर भी मेरी दादी थी बीच में। मेरी दादी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है पहले से अभी तक। और इस वक्त जो राइट हैंड साइड में है ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ। ये सेम स्वेटर मैंने अभी पहन रखा है जो मैंने इस फोटो में पहन रखा है। आई थिंक ये सब सिर्फ 1 साल 2 साल पुरानी फ़ोटो है। जिस दिन मेरे भाई का बर्थडे था उस दिन की फ़ोटो है। तो आप लोग देख सकते हो इस फोटो में डिफरेंस कि देखो मेरी दादी हमारे सामने कितनी बड़ी लग रही है और मैं कितना छोटा लग रहा हूँ। और सेम यहाँ पर मेरी दादी की हाइट और मेरी हाइट में डिफरेंस देखो, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। सो ये कुछ बचपन की फ़ोटोज़ है मेरी। इसके बाद मेरे पास मेरी एक और फ़ोटो है बचपन की, जो कि है ये वाली। देखो मैं बचपन में कैसा दिखता था, एकदम गोलू मोलू। ये फ़ोटो मेरी और मेरी चाची और चाचा के साथ की है। आई थिंक जब मैं पहाड़ से पहली बार हल्द्वानी आया था। सो उस टाइम की ये फ़ोटोज़ हैं और मैं उस वक्त किस ऐसा दिखता था। हाय, मेरा माथा उस वक्त भी इतना ही ऊंचा था और मेरी हेयर लाइन भी काफ़ी पीछे सी थी बचपन से ही। इसमें आप लोगों को 3 लोग दिख रहे होंगे सेम। ये मैं हूँ। मैं बचपन से ही थोड़ा डार्क कलर का था, कैरेमल चॉकलेट कलर पर काला बोलते हैं यहाँ, ठीक है। और ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। ओके, देख रहे हो आप लोग सेम फ़ोटो। इसमें डिफरेंस कितना है, मतलब कितने छोटे छोटे से हैं। मैं इसमें आई थिंक 9 या 10 साल का हूँगा, भाई 8-9 साल का, बहन 3-4 साल की, इतना ही होगा। और सेम फोटो को मैं आपको एक और फोटो से कंपेयर करके दिखाता हूँ। इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये सेम फोटो है, तीनों लोग, तीनों हम यहाँ पर देखो मेरी बहन की हाइट कितनी है। ये हमारे कंधे तक आ रही है और यहाँ पर देखो ये हमसे ऊंची हो गई है ऑलमोस्ट। मुझसे तो ऊंची ही है, मुझसे थोड़ी सी लंबी हो गई है अभी। यहाँ पर जितना डिफरेंस मेरे भाई की हाइट में और मेरी हाइट में दिख रहा है बचपन में, सेम वही डिफरेंस आई थिंक बड़े होने के बाद। मेरा भाई मुझसे थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ऑलमोस्ट 7-8 इंच लंबा है मुझसे। उसकी हाइट ऑलमोस्ट 170 के आसपास, मेरी 161-170। आई थिंक उसकी हाइट भी इतनी 70 तो नहीं है, 68 के आसपास हाइट है उसकी भी। देखो सेम फोटो है ये, यहाँ पर देखो इसको और
यहाँ देखो इसको, इसका चेहरे में कितना डिफरेंस आ गया भाई। मैं तो फिर भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा हूँ, मेरा भाई के चेहरे में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है, बट इसके उसमें कुछ ज़्यादा ही। इसका फेस पहले गोल और अब थोड़ा लंबा हो गया। सो ये है हमारे बचपन की फ़ोटोज से। आई थिंक ये फ़ोटो ऑलमोस्ट 2-3 साल पुरानी फ़ोटो है ये वाली। ओके सो इसके बाद से ऑलमोस्ट 5-6 साल के बीच की मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है, बट स्कूल टाइम्स की मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया कि ढूंढूं, मैं अपने दोस्तों के अकाउंट में जाके देख रहा था, वहाँ पर मुझे कुछ फ़ोटोज़ नहीं मिली। मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था। मेरे पास तो फ़ोन तब आया जब मैंने आई थिंक 12th कर लिया था। 12th पास करने के बाद पापा ने मुझे फ़ोन दिलाया था, मुझे याद है आज भी। और जिस फ़ोन से अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये मेरा सेकंड फ़ोन है बस, ठीक है। अभी भी पूरी लाइफ में मैं सिर्फ 2 ही फ़ोन लिए हैं, एक मेरा जो मेरे पापा ने दिलाया था मुझे, और एक से जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। दोनों रियलमी के थे। मेरा पहला फ़ोन रियलमी 5i था शायद, रियलमी 5i, और जो सेकंड फ़ोन मैंने लिया है रियलमी 12 5G, रियलमी 12 Pro 5G, जिससे मैं भी शूट कर रहा हूँ। सो उस टाइम की मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है, बट मैंने अपने दोस्तों के अकाउंट्स में जाके, फेसबुक अकाउंट, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं और मैं कहीं भी फ़ोटोज़ रखता नहीं था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। सो मैं अपने कुछ दोस्तों के अकाउंट में जाके देख रहा था। पहले इनके अकाउंट्स में कुछ स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ थी, बट अभी मैंने देखा कि नहीं, इसके अकाउंट में नहीं है फ़ोटोज़। सो जितनी फ़ोटोज़ हैं मैं उनके हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके सो लेट्स गो एंड जंप फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स जंप इनटू दी इसके फेसबुक अकाउंट में। ओके सो लेट्स गो। अकाउंट है अभिषेक एस स्टार का, भाई का नाम, और रावण भाई ने अलग से लिखा है साइड में। तो ये है मेरे भाई दोस्त का अकाउंट। हाँ, ये मुझे दोस्त जो मुझे मिला था, इसका फ़ोटो अभी ऐसे देख लो आप, मैं भी आपको सही से दिखाऊंगा। ये जो मुझे दोस्त मिला था ये मुझे 9th क्लास से मिला था। सो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास तक के मेरे पास कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी वो नहीं है। ये मुझे 9th क्लास में मिला था, 9 से 12 तक ये हमारी क्लास में क्लासमेट रहा। में हमारा मतलब मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, मेरा बोलो तो बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हो। सो इसी के पास उस वक्त फ़ोन होता था, इसके पास यही वाला फ़ोन था आई थिंक। इसके पास OnePlus का फ़ोन था, काफ़ी मतलब इसी के पास फ़ोन था हमारे का ग्रुप में जो भी था ना, तो इसी के पास फ़ोन था। इसी के पास हमारी कुछ फ़ोटोज़ हुआ करती थी स्कूल टाइम्स की। आई डोंट नो इसने क्यों अपने अकाउंट से डिलीट कर दी, और इससे मैं अपनी फ़ोटोज़ मांग के थक गया स्कूल टाइम की, बट इसने मुझे नहीं दी। सो इसी की कुछ पोस्ट में हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं, मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं मतलब। सो मैं आपको वो दिखाता हूँ। आई थिंक ये हमारी होगी टीनेज की फ़ोटोज़, 15 से 18 के बीच की फ़ोटोज़, 15 से 14 15 16 17 इस उम्र की फ़ोटोज़ होंगी इसके पास मेरी। ओके सो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ोटोज़ में जाके। ओके सो मेरी जो पहली फ़ोटो, इस भाई की शक्ल देख लो पहले आप, ठीक है। ये है मेरा दोस्त अभिषेक नाम है इसका, ये आता रहता है। इसकी आपने शायद मेरे किसी ब्लॉग में देखा भी होगा इसे, बट अभी तक तो नहीं देखा। आई डोंट नो मैंने इसे किसी ब्लॉग में दिखाया या नहीं। ये है हमारे, आई थिंक इसमें मैं 14 या 15 साल का हूँ। ये हूँ मैं पीछे वाला, ये वाला हूँ मैं। मेरे पिंपल्स उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पीक पर थे, आई थिंक इसका मतलब मैं अपने टीन एज में ही हूँ। उस वक्त मेरे बाल, उस टाइम टिकटॉक का एरा था, टिकटॉक एरा। सो उस वक्त बाल बिल्कुल खड़े करके चलने वाला सीन, बिल्कुल छपरी। ये टी शर्ट भी इसी की है, ये जो जैकेट टी शर्ट पहनी है मैंने, आई थिंक ये डेनिम है, ये भी इसी की है, क्योंकि मैं इसके घर से ही गया था और हम ये शक्ति फार्म जा रहे हैं आई थिंक। और इसकी आंखें देखो भाई, ये कैसा लग रहा है अभी इस टाइम पे। ये फ़ोटो इसने कब पोस्ट की है? 2019 में पोस्ट की है ये फ़ोटो, 2 नवंबर 2019। ओके सो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, मतलब ऑलमोस्ट ये 6 साल पुरानी फ़ोटो। इसके पास और कुछ फ़ोटोज़ हैं होती हैं अगर मेरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक फ़ोटो है, ठीक है। इस फ़ोटो में ये हम एक नदी या सूखी करके हमारे वहाँ गए थे, उसमें ये बोल्डर टाइप का था। तो इसमें जो ये गर्दन दिख रही है ये अभिषेक की, बट ये जो बॉडी है ये पूरी बॉडी मेरी है। ये टिकटॉक का एरा है, टिकटॉक एरा की फ़ोटो है 6 जून 2019 की। सो ये उस टाइम का टिकटॉक एरा की फ़ोटो है। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग उसमें अपने उस रास्ते में था कि आई वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट छपरी, जो बोलते हैं ना आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं छपरी। उस टाइम ऐसा कुछ वर्ड था नहीं छपरी छपरी, बाद में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया छपरी करके। तो मतलब मैं अपनी पीक छपरी उसकी रास्ते पर था उस वक्त। इस केस में मेरी कोई और फोटोज़ हैं, ये एक फ़ोटो है हमारी। ये जो 3 दोस्त आपको दिख रहे हैं ना इसमें, ये मतलब स्कूल टाइम से अभी तक जो साथ रहते हैं ना स्कूल टाइम के दोस्त, वो हैं। इसमें सेंटर में मैं हूँ, मेरी आंखों में उस वक्त चोट लगी थी जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस फोटो में। ये है कमल, जो आपको ऑलमोस्ट मेरे व्लॉग में दिखता ही रहता है। ये कमल है, और ये रहा अभिषेक, ठीक है। ये आज भी हमसे थोड़ा सा दूर रहता है, सो ये मेरे ब्लॉग में बहुत कम आ पाता है, बट ये आता रहता है। ये कमल है, देखो भाई, ये भी ओपी छपरी
वाले लुक में ही है ऑलमोस्ट। ये भी टिकटॉक एरा की फ़ोटोज़ हैं। आई थिंक ये कब इसने करी है, 2018 की फ़ोटो है ये। टिकटॉक आ गया था उस वक्त, आई डोंट नो आया था नहीं आया था, बट ये फ़ोटोज़ मतलब वही है, छपरी लग रहे हैं ना, फुल टू छपरी। सो ये 2018 की फ़ोटो है, काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, ऑलमोस्ट कितनी 8 साल पुरानी फ़ोटो है। ठीक है, 8 साल पुरानी। ये हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है। मैं इसकी फ़ोटोज़, अपनी फ़ोटोज़ काफ़ी ढूंढ रहा था बट मुझे नहीं मिली। अभिषेक की फ़ोटो है ये। ठीक है, इसी के अकाउंट में थी हमारी स्कूल टाइम की फ़ोटो, था अब नहीं है। ये एक फ़ोटो है, इसमें देखो, इसमें भी हम तीनों ही हैं। इसमें मेरे छपरी बना देखो भाई, हे भगवान, टोपी। बट ये मुझे पता है कि ये 15 अगस्त के आसपास की फ़ोटो है, जिसने 27 मार्च को अपलोड किया है 2018। बट ये 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी या अगस्त, 15 अगस्त, इनमें की किसी की फ़ोटो, क्योंकि हमारा डांस परफॉर्मेंस था। तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया फ्लिप्स करता था उस टाइम पे। सो ये उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं। सो हमने सेम यूनिफॉर्म इसीलिए पहनी है, कपड़े इसीलिए पहने ताकि डांस परफॉर्म में अच्छा लगे। ओके, ये आई थिंक एक और है, मेरा भाई होगा शायद। ये हमारा ग्रुप हुआ करता था उस वक्त डांस का प्रॉपर। तो ये उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं। इसने मार्च 2018 की फ़ोटो, 8 साल पुरानी फ़ोटो है। ओके, इसके अकाउंट में और मेरी कोई फ़ोटो नहीं है, इतनी ही फ़ोटोज़ हैं इसके अकाउंट में भी मेरी। आई डोंट नो क्यों इसने स्कूल टाइम्स की हमारी कुछ फ़ोटोज़ डिलीट कर दी हैं। ओके, सो मैं आपको कुछ बाकी की फ़ोटो दिखाता हूँ। सो जस्ट नाउ मुझे भी एक और अपना फ़ोटो मिला है। ये मेरा पीक छपरी वर्जन है। आई डोंट नो मैं इसमें इतना मासूम क्यों लग रहा हूँ, बट ये मेरा उस टाइम का सबसे, जो मैंने अपनी लाइफ में जो अपना पीक छपरी अपना हिट किया है, सो उसका पिक्चर है ये। ओके, ये देखो, दिस इज़ द पिक्चर जो कि है मेरी पीक छपरी पने की। आई थिंक ये मेरी 12th क्लास की पिक्चर्स हैं। हाँ, 12th क्लास की, 12th क्लास में जब मैं हूँगा तब ये मेरी पिक्चर्स हैं। देखो, आई होप कि अब मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ऐसा, मैं चाहूँगा। ये मेरा पीक छपरी बना था। सो यहाँ पर इस टाइम के बाद जब मैंने अपना 12th कंप्लीट कर लिया, जब मुझे रियलिटीज़ हिट होनी स्टार्ट हुई, सो ये सब चीज़ें साइड हो गई, बिल्कुल मेरा छपरी बना गायब सा हो गया। बाकी मैं आपको अपने 12th के बाद की बताता हूँ जर्नी, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास कुछ इमेजेस नहीं है। जैसे मैं अपने स्कूल टाइम में काफ़ी अच्छा कबड्डी प्लेयर हुआ करता था। मैं स्टेट नेशनल लेवल तक परफॉर्म किया, मतलब जूनियर सब जूनियर, उसमें सीनियर्स में नहीं, क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम थी। सो बट मेरे पास स्किल्स अच्छी हुआ करती थी। सो मैंने उसको इम्प्रूव करने, रिफाइन करने के लिए घर छोड़ कर चला गया था मैं, मतलब कि घर से भाग कर बोल सकते हो आप। मैं घर छोड़ कर चला गया था, घर में बताकर। घर वाले मना कर रहे थे बट मैं ज़बरदस्ती चला गया। 6 मंथ ऑलमोस्ट मेरे घर से हल्द्वानी से भीमताल पर एक अकेडमी हुआ करती थी, वहाँ मैंने 6 मंथ रात दिन सॉरी, मतलब सुबह 4 बजे उठते थे, नाश्ता पानी बनाते थे, ट्रेन जाते थे प्रैक्टिस में। 8 बजे तक का ट्रेनिंग होती थी। 8 बजे के बाद मैं वहाँ पर मजदूरी करता था, सच में लिटरली मजदूरी। जो लेंटर पड़ते थे उसमें जो लकड़ियाँ लगती है, तख्ता बल्ली, वो साड़ता था मैं शाम को 4-5 बजे तक। ठीक है, इतना क्रेजी पागल था मैं उस वक्त उस चीज़ के लिए। फिर ऑलमोस्ट 6 मंथ तक मैंने ये काम किया। जब हम 4 बजे वहाँ से आते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे 4 से 5-6 बजे के रात से प्रैक्टिस करते थे 7-8 बजे तक। फिर वहाँ से घर जाओ, रूम पर जाओ, खाना पीना बनाओ और खाओ। फिर सेम रूटीन रिपीट करो। सुबह 4 बजे उठो, नाश्ता बनाओ, ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग करो, वापस घर आओ, नाश्ता करो, फिर जाओ काम पर। फिर शाम को 5 बजे आओ और फिर ये सब करो। मतलब ये ऑलमोस्ट 6 महीने चला। 6 महीने बाद जब मैंने देखा कि नहीं भाई बहुत टफ है ये सब चीज़ें करना, मतलब लिटरली जब मैं घर से गया था तब मैं बहुत डिमोटिवेट था 6 मंथ तक। लेकिन फिर घर से भी बाकी चीज़ें स्टार्ट हुई, मेरे समझ में आ गया कि मतलब नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये सब चीज़ें। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो नहीं करें शायद। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मैं बोलूँगा मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे, मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किए थे। उसके बाद मैं घर आ गया था। तो उसके बाद की मेरी कुछ इमेजेस हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। आपको सामने ये पिक्चर दिख रही है, ये मेरे भीमताल से आने के बाद की है आई थिंक, और लॉकडाउन की, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लगा था। 2020 में ही मैंने 12th किया था, मतलब उसके बाद के 2 साल जो लॉकडाउन की वजह से मेरे थे वो इस तरह से भी थे। मैं इस टाइम का आपको मैं बताता हूँ इस टाइम मैं क्या कर रहा था। तो ये आपको मेरे हाथ में जो फ़ोन दिख रहा है, ये है Realme 5i, जो मेरे पापा ने मुझे दिलाया था। पहला फ़ोन है मेरा ये। फ़ोन मैंने ऑलमोस्ट 6-7 साल चलाया, ऑलमोस्ट 5-6 साल।
ठीक है, ये जो मेरे जिस फ़ोन से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इस फ़ोन को लिए हुए मुझे 1 साल 4-5 महीने के आसपास ही हो रहे हैं। उससे पहले मैं यही फ़ोन यूज़ करता था, Realme 5i। उस टाइम ये नया नया आया था, लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये फ़ोन लिया था। ये जो फ़ोटो ली थी ये इसी शोरूम में एक भैया आते थे फाइनेंस वाले, उनके फ़ोन से ली थी। आई थिंक ये वन प्लस का फ़ोन है उनका, उनके फ़ोन से ली थी मैंने। और यहाँ पर मैं जॉब करता था उस टाइम पे। और मैं उस टाइम का आपको रूटीन बताता हूँ। जैसे मैं सुबह उठता था और फिर सुबह उठ के हम जाते थे रनिंग के लिए, क्योंकि आप मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि आप उत्तराखंड में पैदा हुए हो और आर्मी इज़ द, तो आपका पहला ऑप्शन होता है वो था आर्मी। आप आर्मी के लिए ट्राई करते हो, आर्मी में जॉब करने ट्राई करते हो। सो वही मैं भी कर रहा था। सो उसके लिए मैं सुबह मॉर्निंग में रनिंग जाता था। जैसे ये हमारा ग्रुप है उस टाइम का, ये यहाँ पर हूँ मैं, ये आपको दिख रहा हूँ आई थिंक, ये हूँ मैं। मेरी क्योंकि मैं शुरू से स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था, तो मेरा स्ट्रेंथ बोल लो या फिर मेरी इंडोरेंस बोल लो काफ़ी अच्छा था। सो मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था उस टाइम पे। ठीक है, ये कुछ फोटोज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था मैं उस टाइम पे। आई थिंक 10 किलोमीटर की मैं प्रैक्टिस किया था, 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की। ये मेरा स्पोर्ट्स, मैंने अपना मतलब स्पोर्ट्स स्विच के लिए जिससे मैं घर से कर सकूँ, क्योंकि हमारे घर के पास पड़ा था स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम था। ये हमारे कोच साहब हैं, ठीक है। सो ये जिससे मैं घर से कर सकता था, मतलब साथ में स्पोर्ट्स में हमेशा एक्टिव रहना चाहता था, तो इसलिए मैं रनिंग करता था। क्योंकि रनिंग जो होता है आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए मैं रनिंग करता था। उसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग में रनिंग के बाद फिर जॉब करने जाता था। ये रही वो फ़ोटो जहाँ पर मैं जॉब करता था। उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर कोचिंग रनिंग करके आता था। रनिंग करके आने के बाद कंप्यूटर कोचिंग जाता था। कंप्यूटर कोचिंग से फिर मैं आता था जॉब में, और फिर यहाँ से 7-8-9 बजे करीब घर जाता था। फिर सेम उठो मॉर्निंग में और यही सेम रूटीन फॉलो करो। और आई थिंक शनिवार के दिन जॉब की छुट्टी होती थी, शनिवार के दिन ही हमारी रनिंग का भी ऑफ होता था, और संडे को हमारा वो ऑफ होता था, क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर ऑफ होता था। ये मुझे उस टाइम का याद है। और उसके बाद का मेरे पास ये एक फ़ोटो है, ये मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल फ़ोटो है, और काफ़ी मैं हर्ट भी होता हूँ जब इस फ़ोटोज़ को देखता हूँ। सो ये फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा, जो मेरी लाइफ के, जो मैं अचीव नहीं कर पाया ना लाइफ में, वो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके लिए मैंने बहुत मतलब बहुत रगड़ के मेहनत की थी मैंने 3-4 साल। आई थिंक जब तक मैं 21 साल का नहीं हो गया, मैं 22 साल का हूँ। 21 साल तक मैं इतना रगड़ गया था कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है। उस चक्कर में इतना रगड़ गया था कि मतलब मैंने दिन रात एक कर दिया। बट सिर्फ मेरी हाइट, आपको ये हाइट देख रहे हो, ये मेरा भाई है, ये तो स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़िया है, इसका भी नहीं हुआ आर्मी में। ये मैं हूँ, मतलब मुझसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ इसने, बट फिर भी इसका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। बट हम लोगों ने क्वालिफाई किया था। मैं तो अपनी हाइट की वजह से बाहर हो जाता था, बट मेरे भाई का एग्ज़ाम तक जाता था। ये 4 लोग हम उसी रनिंग ग्रुप के हैं, जिसमें से हम चारों में से सिर्फ ये जो लड़का दिख रहा है आपको, इसका नाम है करण, इसी को अचीव हुआ। और हम 3 जो लड़के दिख रहे हैं इसमें, वो लाइफ में अचीव नहीं कर पाए जो वो चाहते थे, आर्मी में जॉब करना। सो हम नहीं कर पाए। बट ये फ़ोटो मेरे पास हमेशा से रखी है, और मैं इसको हमेशा अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा हार्ड वर्क शो करती है मुझे कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया था और मुझे क्यों नहीं वो मिला। बाकी जो आपको किस्मत में होता है वही मिलता है। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आर्मी के लिए उत्तराखंड में हाइट चाहिए होती है 163। अगर मेरे पास वो फॉर्म पड़ा होगा तो मैं अभी कभी आपको दिखाऊंगा। मेरी हाइट सिर्फ 1 सेंटीमीटर, 163 में सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम, 162 और कुछ पॉइंट्स कम हुए थे, जिससे मैं बाहर हुआ था। ओके, फिर जैसे ही मैंने अपना 21 साल कंप्लीट किए और आर्मी के ऑप्शन मेरे लिए ख़त्म हो गए, बंद हो गए सारे, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी अदर जॉब्स ढूंढनी स्टार्ट करी। मतलब मैं ज़िंदगी भर किसी शोरूम में काम नहीं कर सकता था, सो फिर मैंने दिल्ली आके कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम की मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं। वो मतलब वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, जब मैंने और चीज़ें बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। रनिंग थोड़ा बहुत मैं करता था, जॉब मुझे वो छोड़नी पड़ी थी किसी और कारण से, मतलब कहीं और जॉब ढूंढने के चक्कर में। सो फिर मैं दिल्ली गया। मतलब उस टाइम मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट टाइम था, क्योंकि जो मैं करना चाहता था लाइफ में मैं वो भी नहीं कर पाया। बाकी चीज़ें मुझे और चीज़ें करनी पड़ती थी जो मुझे नहीं पसंद थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और लाइफ में बहुत वो होता है जब आपके पास जॉब नहीं होती है, घर वालों का प्रेशर, बाकी करियर जो आपने अचीव करना चाहते वो आप कुछ अचीव नहीं कर पाए। मतलब पिछले साल 21 साल का जब मैं हुआ, अभी मैं करेंट 22 साल का हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे टफेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का, जो भी मैंने फेस किया है, ठीक है। उस वक्त और भी मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, मतलब उखड़ खाना जाता है, उखड़ जाता है आदमी जब टूट जाता है, तो वो वाला स्टेज चल रहा था मेरा उस टाइम का। उसके बाद की मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके, सो ये एक फ़ोटो है जो मेरे ऑफिस टाइम पे मैंने ली थी।
जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी उस टाइम का एक फ़ोटो है ये। और उसी ये वही टाइम है जब मतलब मैंने लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहता था, बस जैसे लाइफ करा रही है वैसे करो वाला सीन था कि कहीं तो लेके जाएगी लाइफ वो वाला सीन। बट इसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था घूमना फिरना। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी अप डाउन चल रही है तो हमारी लाइफ डिप्रेशन ऐसा तो कुछ सीन नहीं है मेरे साथ। डिप्रेशन में मैं चला जाऊँ इतना वीक भी नहीं। तो मतलब थोड़ा सा आपको जब लगता है कि आप वीक हो, अलाना फलाना जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, अगर वो नहीं हो रही हैं, आपके हिसाब से लाइफ नहीं चल रही है, तो उसके बाद आप अगर उससे आपको बाहर निकलना है तो आप थोड़ा सा घूमना फिरना स्टार्ट करो। सो ये उस टाइम का एक फ़ोटो है ये, और एक उसमें उस टाइम का फ़ोटो है जब मैं जॉब से कभी कभी घर आ जाता था। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता था मैं घूमने चले जाता था। घूमो पहाड़ों में जाओ, पहाड़ जाओ, घूमो फिरो मौज काटो, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। ये वाला सीन होता है ना जो, वो ये चश्मा ऐसा लग रहा है जैसे कोई वेल्डिंग वाले पहनते नहीं है ऐसा चश्मा, ये वाला चश्मा ऐसा लग रहा है वेल्डिंग वाले चश्मा। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है इसमें। ओके सो ये कुछ पिक्चर्स हैं और यही वो टाइम है जिस टाइम से मैंने थोड़ा बहुत घूमना फिरना स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, कि घूमो फिरो मौज काटो, और थोड़ा सा लाइफ में अगर शांति चाहिए तो घूमना फिरना स्टार्ट करो थोड़ा सा टाइम निकाल के। बाकी अभी लाइफ थोड़ी बहुत स्टेबल है, थोड़ी बहुत। अभी लाइफ आप बोल सकते हो कि 50-50 है, कि स्टेबल नॉट स्टेबल, स्टेबल नॉट स्टेबल, इस टाइप की लाइफ है। मैं चाहता हूँ कि लाइफ थोड़ी सी स्टेबल और हो जाए, जिसके लिए हम थोड़ा बहुत मैंने मतलब जो भी मेरी लाइफ में मुझे करना था वैसा कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब मैं ये वाला सीन था। तो फिर उसके बाद से मैंने थोड़ा सा लाइफ के साथ फ्लो के साथ चलो वो वाला सीन स्टार्ट किया। बट राइट नाउ मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारना स्टार्ट किया कि कुछ ऐसा करो कि अगर मिले तो फिर फैल के मिले, कि चुन चुन के ना खाना पड़े, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें। जिसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि अगर कुछ ऐसा चीज़ ट्राई करूँ जिसमें मेरे लिए कोई बैरियर ना हो, कि मैं करना चाहूँ तो उसको मैं जितना चाहूँ उतना कर सकूँ। ऐसा नहीं कि आपका एक ऐसा करो और फिर इसके बाद आपका एक बैरियर लग जाएगा कि नहीं भाई इससे आगे आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ बैरियर लग जाए, नहीं। यूट्यूब चैनल मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, आई थिंक जब मैं रनिंग कर रहा था तभी मैंने स्टार्ट किया था, पर उस टाइम कंसिस्टेंट नहीं था। मैं कभी कभी ब्लॉग डाल देता था। इस मेरे चैनल पर अभी भी होंगे कुछ ब्लॉग जिनके मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। जैसे मेरे पास एक रनिंग के टाइम का ब्लॉग होगा छोटा सा, और ऑफिस टाइम के मेरे पास थोड़े बहुत ब्लॉग होंगे, वो सारे ब्लॉग आपको देखेंगे। बट इस साल से आई थिंक सितंबर नहीं अगस्त के बाद से मैंने कंटिन्यूटी दिखाई है थोड़ी, मतलब वो कंसिस्टेंसी दिखाई है कि मैं आपको महीने में 2-3 ब्लॉग 2-3 4-5 वीडियो डाल दूँ, ऐसा कुछ सीन। सो अब यहाँ से मैं कम एटलीस्ट हजार ब्लॉग तक तो मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, कि महीने में कम से कम 3 या 4 ब्लॉग्स मैं अपलोड करूँ, हो सके तो उससे भी ज़्यादा। बट अब मैं कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास यूट्यूब के अलावा जिसको मैं करना चाहता हूँ, जिसको मैं दिल से करना चाहता हूँ, कि यूट्यूब में करना चाहता हूँ। और एक यही ऐसी चीज़ है जिसको मैं करना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लाइफ करा रही है वो कर रहा हूँ मैं। तो यूट्यूब को भी मैं थोड़ा सा ऐसे करने वाला हूँ कि लाइफ टाइम के लिए। ओके सो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग योर सेल्फ।